मोदी जी सिर्फ ओबीसी की चद्दर ओढ़ कर आए हैं। अगर मोदी जी वाकई ओबीसी हैं तो आज देश के अंदर दलित, शोषित, एससी, एसटी, ओबीसी की अनदेखी नहीं होती। कि हांडी एक बार चढ़ती है, 2024 के अंदर चुनाव आ रहा है। अगर हमारी अनदेखी की गई तो आपकी वोट की चोट से आपको बता देंगे, यह अकेला धोबी समाज पछाड़ नहीं करेगा, एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर धोबी पछाड़ देने का काम करेगा और उसका अगुवाई करेगा धोबी समाज। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में और पटना में हमारे साथ अमित जी है। धोबी अधिकार रैली निकाली गई है, इसमें क्या कुछ कहा गया, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे अमित जी से। क्या लग रहा है सर, क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग है, देश के अंदर धोबी समाज हाशिए पे है और धोबी समाज इस देश के अंदर बहुत बड़ा वजूद रखता है। 1.5% की भागीदारी है, करोड़ों की जनसंख्या में हम भी करोड़ों में आते हैं। हमें भी वोट का अधिकार है। हमारी वोट लेने के बाद भी हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। उसी के लिए आज ये धोबी अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। 17 प्रदेशों में हम लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण में आते हैं। 11 प्रदेशों में हमें संविधान बदल के, जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान को बदल के हमें 11 प्रदेशों में अनुसूचित जाति के आरक्षण से वंचित रखा गया है। उस अनुसूचित जाति के आरक्षण में हमें शामिल किया जाए, हमारी मुख्य मांग। और अनुसूचित जाति में शामिल करने के बाद प्रदेश के अंदर रजक कल्याण बोर्ड का गठन हो और अब दलित, शोषित, वंचित अन्याय नहीं सहेगा। ये इस केंद्र सरकार को आज सांकेतिक रूप से चेताने का कार्य करने के लिए अधिकार रैली की गई है। अनुसूचित जाति से ही, कहीं नीची जाति से ही आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या कहते हैं, मोदी जी हैं, उसके बावजूद आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। मोदी जी सिर्फ ओबीसी की चद्दर ओढ़ कर आए हैं। ये एक झूठा दिखावा करने के लिए आए, नाम ओबीसी का और काम अडानी अंबानी का। सवर्णों का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी वाकई ओबीसी हैं तो आज देश के अंदर दलित, शोषित, एससी, एसटी, ओबीसी की अनदेखी नहीं होती। और हम बता देना चाहते हैं, मोदी जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लकड़ी की हांडी एक बार चढ़ती है। 2024 के अंदर चुनाव आ रहा है। अगर हमारी अनदेखी की गई तो आपकी वोट की चोट से आपको बता देंगे कि धोबी समाज, ये शोषित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी क्या करने की ताकत रखता है। पछाड़ देंगे धोबी समाज, पछाड़ देंगे धोबी समाज। यह अकेला धोबी समाज पछाड़ नहीं करेगा, एससी, एसटी, ओबीसी मिलकर धोबी पछाड़ देने का काम करेगा और उसका अगुवाई करेगा धोबी समाज। क्या लगता है 24 में आप क्या रुख रहेगा? अगर जो समाज का काम करेगा, जो शोषित दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करेगा, धोबी की बात करेगा, धोबी के अधिकारों की बात करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा उसको कुर्सी से उतारने का। और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब नहीं दीजिएगा समर्थन मोदी जी का? तो यहाँ बात हिंदू राष्ट्र की है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? हम तो राम के जन्म से, राम काल से, सतयुग, द्वापर, त्रेता से हमारी उत्पत्ति दिखती है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश का मूल निवासी है कौन। ये हिंदू राष्ट्र बना के क्या दिखाना चाहते हैं? ये बाहर के आर्य लोग हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ के मूल निवासी है। हम बता देना चाहते हैं, इस देश के मूल निवासी हम ही हैं। और लेकिन अभी हम सोए हुए थे, लेकिन अब जाग गए हैं और अब चेतावनी है आप लोगों को, या तो हमारी अनदेखी बंद करो, हमारे अधिकारों की बात करो, नहीं तो कुर्सी से उतरने की तैयारी करो। आपका अधिकार का हनन किया जा रहा है। अधिकारों का हनन नहीं, अधिकारों को छीन के हमें हाशिए पे रखा जा रहा है। संविधान कहीं ना कहीं आपके पक्ष की बात करता है, मोदी जी भी पक्ष की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से प्रचार है। वास्तविक रूप से जो वाकई में वंचित, शोषित आदमी है, उस तक सरकार की कोई योजना का फायदा नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ मोदी जी और गोदी मीडिया ये एक प्रचार और प्रसार कर रही है। अगर वास्तविक रूप से मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, अगर सबका साथ, सबका विकास होता तो आज धोबी अधिकार रैली करने की जरूरत ही ना पड़ती। क्योंकि धोबी का साथ तो लिया वोट लेकर सरकार बनाने में, पूरे देश के अंदर धोबियों की संख्या है, धोबियों की वोट है, साथ तो लिया, लेकिन उसके विकास के लिए कभी देखा नहीं है। पूरे देश के अंदर एक भी सांसद नहीं है हमारा। कहाँ हमारे प्रशासन में, कहाँ हमारे शासन में, सरपंच में, पंच में, मंडल में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपके लोग पढ़े लिखे नहीं तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे? पढ़े लिखे नहीं है, इसमें मोदी जी की गलती नहीं है।
पढ़े लिखे से वंचित करने के लिए सरकार की गलती है। ऐसा नहीं हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जब 17 प्रदेशों में एससी आरक्षण में शामिल है और 11 प्रदेशों में अनुसूचित आरक्षण में हमें वंचित रखा गया है, तो बच्चे पढ़ के भी अपनी पढ़ाई का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जिन 11 प्रदेशों में हमें वंचित रखा गया है उसमें एससी आरक्षण नहीं मिलने के कारण वो पिछड़ जाते हैं, उनको अपनी पढ़ाई का, शिक्षा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। एक संविधान है, एक विधान है, तो पूरे देश में एक संविधान, एक विधान क्यों नहीं लागू है? ये कौन सा देश में विधान लागू है कि देश का धोबी 17 राज्यों में अनुसूचित जाति में आता है, 11 राज्यों में ओबीसी में आता है? ये कैसा विधान है? और मध्य प्रदेश में तो विडंबना है, 52 जिलों में 3 जिलों के अंदर धोबी समाज अनुसूचित जाति में आता है, 49 जिलों में ओबीसी में आता है। ये सरकार क्या कर रही है? ये क्या देख रही है? जो षड्यंत्र इस देश के संविधान को ख़त्म करने का किया जा रहा है, जो षड्यंत्र इस देश के संविधान से छेड़छाड़ करने का किया जा रहा है, तो ये वार्निंग है, चेतावनी है। या तो अभी भी समझ जाओ, नहीं तो हो गए हैं हम तैयार। ये लगाई है आपसे अंतिम गुहार, अब देंगे वोट की ताकत, वोट की चोट से करेंगे तुम पे वार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अमित जी, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने हमारे अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।